सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम खुदा का कलाम भजन संहिता उसका 36 अध्याय पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? मनुष्य की दुष्टता। मनुष्य की दुष्टता का क्या परिणाम होता है उसके बारे में यहाँ पर भजन संहिता उसका 36 अध्याय बताता है पवित्र बाइबल में कि जो दुष्ट मनुष्य होता है उसको क्या क्या होता है। तो मनुष्य की दुष्टता के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके बाद में परमेश्वर की करुणा क्या होती है उसके बारे में भी लिखा गया है। भजन संहिता 36 अध्याय। तो आइए हम पढ़ते हैं 36 की एक आयत। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर ये कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। दुष्ट मनुष्य, दाऊद कह रहा है कि दुष्ट मनुष्य को परमेश्वर का कोई भय है ही नहीं। इतना वो अंधा हो जाता है संसार के अंदर कि उसे जिसने रचा है उससे भी नहीं डरता है। तो यहाँ पर लिखा है, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर ये कहता है, अपराध मेरे हृदय के अंदर ये कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में है ही नहीं, दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने को घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। बहुत ही बड़ी बात है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय, गंदा ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की है। उसकी बातें अनर्थ और छल की है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींच लिया है। उसने बुद्धि से और भलाई करने से अपने हाथ को क्या कर लिया? खींच लिया। ना तो बुद्धि से काम करेगा और ना ही कोई भलाई करेगा। भलाई से और बुद्धि से काम करने के लिए अपनी हाथ को खींच लिया, वो नहीं करने वाला। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। अपने बिछौने पे सोते सोते हुए अनर्थ की बातें बनाते रहता है कि मैं कल उसके विषय में ऐसा कहूँगा, उससे बड़े सर को ऐसा कह के उससे के साथ ऐसा करवा दूँगा, ये तो हो ही जाएगा, ये तो करा ही दूँगा, इतना तो मुझे होता ही है, क्योंकि इतनी तो मेरे बड़े सर ने मेरी सुननी लेनी है। क्यों नहीं सुननी? मैं उनके काम जो इतने करता हूँ। ऐसे ऐसे वो बुरे विचार विचारते रहता है और अनर्थ बातें घड़ते रहता है, मतलब नई नई बातें वो बनाते रहता है। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। अपने कुमार्ग पर एकदम कठोर से बना रहता है। वह उस मार्ग को छोड़ना नहीं चाहता है। बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। बुराई से वह हाथ को नहीं खींचता। भलाई से और बुद्धि से तो हाथ को खींच लिया, लेकिन बुराई से हाथ नहीं खींच रहे हैं। बुरे बुरे काम करने हैं, बुरी बुरी बातें विचारनी हैं, उसको यहाँ से निकाल देना है, उसको ये करा देना है, उसका वहाँ से उसको हटा देना है, उसको ये कर देना है, उसको वो कर देना है। ऐसे ऐसे बुरी बुरी बातें विचारता रहता है और वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है और बुराई से वह अपना हाथ को नहीं खींचता कि अब मैं बुरे काम नहीं करूँगा, अब मैं कोई अच्छे काम कर लूँगा। मैंने बहुत दिन बुरे काम किए, अब मैं पश्चाताप करूँ, खुदा के आगे आऊँ, खुदा से बातें करूं, खुदा को जो भी मैंने पाप किए उनको बता दूं, ताकि वो खुदा कहता है कि मैं तेरे पापों पर पर्दा भी डाल सकता है।
तो खुदा के पास आए, पश्चाताप करे, जो भी पाप किया, जो भी बुरे काम किए, अगर खुदा के पास आए तो परमेश्वर उसे क्षमा कर सकता है और उन पापों के ऊपर जो उसने किया पर्दा डाल सकता है। लेकिन यहाँ पर ये मनुष्य क्या कर रहा है, वह अपने कुमारक पर दृढ़ता से बना रहता है और बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। भलाई से और बुद्धि से तो हाथ को खींच लिया, लेकिन बुराई से हाथ को नहीं खींच रहा है। तो आगे लिखा गया है कि परमेश्वर की करुणा, भले मनुष्य पर परमेश्वर की करुणा कैसे होती है उसके बारे में भी लिखा गया है। तो हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है, मनुष्य की भी रक्षा करता है और पशु की भी रक्षा करता है। हे यहोवा, हे परमेश्वर, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेता है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेता है। वह तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, वह तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नींद में से उन्हें पिलाएगा, और तू अपने सुख की नींद में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, क्योंकि जीवन का स्रोता तेरे ही पास है, जीवन का स्रोता तो तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे, अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वाले में करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वहाँ अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए और फिर उठ न सके। वहाँ अनर्थकारी गिर पड़े और ढकेल दिए गए और फिर उठ न सके। अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। तो परमेश्वर सीधे मन वालों की भी बहुत बड़ी रक्षा करता है। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। जो धर्मी है वह परमेश्वर के भवन से चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। अपने सुख की नदी में से, जो परमेश्वर की सुख की नदी है, उसमें से उन्हें पिलाएगा। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।